हेलो साथियों, वेलकम आप सभी का एक नए वीडियो में। आज आप लोग को स्टार्ट करते हैं क्लास 10th का मैथ, जो चैप्टर नंबर है त्रिकी त्रिभुज। चैप्टर त्रिभुज जो है उसमें एक क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्वेश्चन कौन सा है? एक्सरसाइज 7.3 का है, क्वेश्चन नंबर 10। कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 10। आइए सॉल्व करते हैं, उसके बाद देखते हैं। ठीक है, देखिए क्या कर रहा है। सी डी और जी एच, आपके स्क्रीन में क्वेश्चन दिख रहा होगा, देख लीजिए। कह रहा सी डी और जी एच क्रमशः कोण ए सी बी और ई जी एफ के ऐसे समद्विभाजक है जो बिंदु डी और एच के क्रमशः त्रिभुज ए बी सी। देखिए ऊपर से ना पढ़कर पहले नीचे लाइन पढ़िए। कहाँ से पढ़ेंगे? त्रिभुज ए बी सी, और पहले त्रिभुज बना रही है। चलिए त्रिभुज बनाते हैं। चलिए, इस त्रिभुज का नाम है ए बी सी। एक त्रिभुज और है इसी में। ठीक है, देखिए क्या रहा है कि अब देखिए ए बी सी है ना, कह रहा है देखिए भुजा ए बी सी और त्रिभुज क्या नाम है? एफ ई जी। भुजाओं ए बी और एफ ई पर स्थित है। तो ए बी देखिए यहाँ पर ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, सी हो जाएगा। कह रहा है ए बी पर स्थित कौन है बाबू? डी स्थित है। ए यहाँ लिखिए, बी यहाँ लिखिए, सी उसके ऊपर गए। फिर कह रहा है त्रिभुज एफ ई जी में एफ ई पर स्थित कौन है? आपका एच है, तो यहाँ लिख देंगे एफ हो जाएगा, ई हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा? जी। कोई दिक्कत? आप बताइए। अब कह रहा है कि कोण ए सी बी का समद्विभाजक है। भाई समद्विभाजक मतलब बीच में से ही आएगा कोई चीज। पहले बना दिए। ठीक है, ये बिंदु इसका नाम कहा जाएगा डी। आगे चलिए, कह रहा है कि कोण ई जी एफ ये भी क्या समद्विभाजक है, तो इसको भी बना लीजिए। इसका नाम क्या है बाबू? कहेंगे ये अच्छे। ठीक, अब आइए, हमें दिया है, क्या दे दिया है? कह रहा है त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज एफ ई जी। ठीक है, अब हमें सिद्ध करना है। जिसमें 4 सवाल है, सिद्ध करना है। बहुत सिंपल सा है, हार्ड एकदम नहीं है। क्या सिद्ध करना है? त्रिभुज क्या सिद्ध करना है? पहला सी डी बटे जी एच बराबर ए सी बटे एफ जी। ठीक, दूसरा देखिए, त्रिभुज डी सी बी समरूप है त्रिभुज एच जी ई। तीसरा देखिए इसी का, देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या दिया है? त्रिभुज डी सी ए समरूप है त्रिभुज एच जी एफ। यही हमको लाना है। आइए देखिए, एकदम सॉल्व कराते एकदम अच्छी भाषा में। ठीक है, चलिए तो देखिए कैसे करेंगे सॉल्व। अब देखिए यहाँ पर आपका आया कहेंगे, यहाँ पर आपका देखिए इसको ऐसे बना दिए। अब देखिए हाल में क्या आ जाएगा? पहला सवाल, पहले फिगर में देखिए हमें सिद्ध क्या करना है। सी डी बटे जी एच, ए सी बटे एफ जी। पहले देखिए सी डी कौन सा है? सी डी यहाँ पर है, देखिए ये लाइन दिख रहा है। सी डी बटे क्या है भाई? जी एच है, कोई दिक्कत नहीं। मतलब ये वाला लाइन इसके बटे में। आओ दे आगे चलिए, ए सी बटे एफ जी, ए सी बटे एफ जी, मतलब ये वाला भी इसके बटे में। हम कोशिश करिए इसको क्या करिए? समरूप कर दें। त्रिभुज ए डी सी को और त्रिभुज एफ जी एच को लेकर क्या चलते? समरूप दिखा दे। जब हम समरूप दिखा देंगे तो आपने पढ़ा होगा, यदि दो त्रिभुज समरूप है तो उनके संगत भुजाएं भी क्या होते हैं? समानुपाती होते हैं। कोई दिक्कत? ठीक, यही करेंगे। तो त्रिभुज कौन सा लेंगे कहेंगे? आप बताइए। जो कोण सी है वो क्या है? समद्विभाजक है। अगर ये इसका मान 1 है, इसका मान 2, तो कोण 1 बराबर क्या? कोण 2, क्योंकि समद्विभाजक है। अगर ये भी मान लीजिए कोण कितना 3 है, ये मान लीजिए 4 है, तो कहेंगे कोण 3 बराबर क्या होगा? 4, क्योंकि दोनों बराबर भाग में बैठे हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक, चलिए लिखते हैं। आइए सॉल्व कराते हैं। आपको एक चीज दिया है, पहले लिखिए त्रिभुज कौन कौन लिखेंगे। त्रिभुज देखिए पहले यहाँ दिया क्या है? कहेंगे त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज कौन का भाई? एफ ई जी। आप बताइए ये त्रिभुज समरूप है, इसका मतलब ये क्या होगा? कहेंगे सर जोन कोण ये होगा, तोन कोण ये होगा। जोन कोण सी होगा, वही कोण सी होगा। जोन कोण बी होगा, तोन कोण। कोई दिक्कत? क्योंकि यदि दो त्रिभुज समरूप है तो उनके संगत कोण भी बराबर होते हैं और भुजाओं का अनुपात बराबर होते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक, तो चलिए ध्यान से लिखते हैं। यहाँ से आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? कहेंगे कोण
ए बराबर, देखिए ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा, कहेंगे कोण ए बराबर हो जाएगा आपका कोण एफ। कौन सा त्रिभुज ले रहे हैं, क्योंकि देखिए ए बी सी बड़ा वाला ले रहे हैं और एफ ई जी, ठीक है। और कहेंगे कोण बी बराबर क्या हो जाएगा, ये वाला कोण किसके बराबर होगा, इस कोण के बराबर, कहेंगे कोण बी बराबर आपका हो जाएगा कोण ई, ठीक। और कहेंगे कोण सी बराबर हो जाएगा कोण जी, कोण सी बराबर हो जाएगा आपका कोण जी, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक, ठीक। अब आइए देखिए हमें इस त्रिभुज को पहले समरूप करते हैं। यदि इसको समरूप कर लेंगे तो आपका ये सवाल और कौन सा डी सी है, देखिए डी सी बी, डी सी मतलब इधर वाला त्रिभुज है, इसको छोड़ दीजिए। डी सी है, देखिए डी सी है मतलब दो काम हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ से देखिए आपका हल, आप कहाँ लिखेंगे, त्रिभुज कौन कौन ले रहे हैं भाई, बताइए जल्दी से, कौन लेंगे त्रिभुज, ले लीजिए डी सी ए, त्रिभुज ले लीजिए डी सी ए, और त्रिभुज कौन लेंगे, एच जी एफ, एच जी एफ में, ठीक है। चलिए अब बताइए कहीं कोण ए बराबर क्या होगा कोण एफ, क्योंकि त्रिभुज हम कौन से ले रहे हैं, जल्दी बताइए। त्रिभुज हम तो यही ले रहे हैं ना, ये वाला, ये जो दिख रहा है आपको लाइन, आप कौन सा त्रिभुज ले रहे हैं, ये वाला। चलिए कोण ए बराबर क्या है कोण एफ, ये तो समरूप के नियम से यहाँ लिख देंगे, लिखेंगे क्या, कहेंगे कोण ए बराबर हो जाएगा कोण एफ। आप एक चीज और ले लीजिए, क्योंकि कोण बी बराबर कोण ई है, तो हमें बी और ई को तो लेना है, तो लेना किसको है, कहेंगे कोण सी बराबर है कोण जी, तो कोण सी बराबर है कोण जी। बाकी आप बताइए कोण सी तो पूरा कोण आ रहा है और कोण जी पूरा कोण आ रहा है, तो हमको लेना आधा ही लेना है, तो क्या आधा लेने के लिए क्या करेंगे, कहेंगे 1/2 से गुणा कर दे, दोनों तरफ तो आधा हो जाएगा, तो यहां से लिख देंगे दोनों तरफ, क्योंकि देखिए कोण सी लिखेंगे तो पूरा आ जाएगा, हमें पूरा लेना है, आधा ही लेना है। ये वाला कोण एक बराबर क्या दिखाना है, कोण 3, यही दिखाना है, तो हो जाएगा समरूप, कोण कोण की समरूपता के नियम से दोनों तरफ 1/2 से गुणा करने पर, गुणा करने पर, ये आप लिख सकते थे दोनों तरफ 2 से भाग देने पर, ठीक है। तो यहाँ से देखिए क्या जाएगा, 1/2 कोण सी हो जाएगा बराबर 1/2 कोण जी। आप देखिए आधा बन गया कोण सी, इसको लिखने के लिए क्या कहेंगे, कहेंगे ए सी डी, क्योंकि अब आधा लेंगे, यहाँ से आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बाबू, कहेंगे कोण ए सी डी बराबर होगा, तो ये देखिए 1/2 कोण जी, मतलब ये वाला भाग लेंगे, इस हमें ये वाला और ये सिद्ध करना है, तो एफ जी एच या एच जी एफ, तो कोड लीजिए, क्या लीजिए, चलिए एफ जी एच। अब आपने पढ़ा ये वाला कोड इस कोड के बराबर हो गया, ये वाला एक कोड एक बराबर क्या होगा कोड 3। तो आपने एक चीज पढ़ा था क्या, यदि 2 कोड बराबर हैं तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप। क्या करेंगे, कोड कोड समरूपता के कसौटी के नियम से अतः त्रिभुज समरूप होंगे, या एंगल एंगल, ठीक है। यहाँ देख लीजिए थोड़ा सा ऊपर ही इसमें, यहाँ लिखेंगे अतः क्या लिखेंगे, कोड कोड, देखिए 2 कोड मिला ना, तो कोड कोड समरूपता के कसौटी के नियम से, समरूपता के कसौटी के नियम से त्रिभुज कौन कौन भाई, त्रिभुज कौन कौन बताइए, जो जो लिए थे ए बी सी, त्रिभुज कौन से लिए, देखिए डी सी ए, त्रिभुज डी सी ए समरूप होंगे त्रिभुज, बताइए जल्दी से, त्रिभुज कौन से लिए थे, और एच जी एफ, एच जी एफ। चलिए ये तो आ गया, ले अरे ये पार्ट देखिए कौन सा, डी सी ए, मतलब हमारा चौथा पार्ट सिद्ध हो गया, कौन सा, चौथा आ गया ना। अब आइए हमें देखिए हमें क्या लाना है, अब यहाँ लिख देंगे, अब इसी से देखिए चौथा पार्ट होगा, यहाँ से हम पहला पार्ट को सॉल्व करते हैं। देखिए यदि 2 त्रिभुज समरूप है, देखिए ये वाला त्रिभुज इस त्रिभुज के समरूप है, तो संगत भुजाओं का भी क्या होता है, समानुपाती। यहाँ से डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, देखिए यदि डी सी लेंगे तो यहाँ से लेंगे क्या, एच जी लेंगे, तो कहेंगे डी सी बटे में क्या आ जाएगा, एच जी बराबर, देखिए सी ए लेंगे तो यहाँ से जी एफ हो जाएगा, सी ए बटे क्या आ जाएगा, जी एफ बराबर, अब बचा देखिए डी और ए बचा, तो डी और ए ले लिए, डी ए, और यहाँ बचेगा एच और एफ, एच और एफ, क्योंकि आपने पढ़ा कि यदि 2 त्रिभुज समरूप है तो उनके संगत भुजाओं के
क्या होते हैं, एक ही अनुपात में होते हैं। तो हो गया, कोई दिक्कत नहीं। डी देखिए, दो लाइन इधर लें, दो डी सी लेंगे तो वहाँ से एच जी लेंगे, बटे में हो जाएगा। फिर क्या सी ए लिए तो सी ए बटे क्या हो जाएगा बाबू, एच जी हो जाएगा। अब बच्चा का डी ए बचा तो डी ए बटे एच जी। अब देखिए सिद्ध में क्या क्या लाना है देखेंगे यहाँ पर, हमें किसकी किसी जरूरत है, सी डी बचे जी एच। देखिए सी डी बचे जी एच, आगे पीछे उलट देंगे कोई दिक्कत नहीं, एक ही हो गया। और ए सी बटे एफ जी, ए सी बटे एफ जी, मतलब हमको इसको नहीं लेना है तो कोई दिक्कत नहीं, यही दो उतार लीजिए, आ जाएगा आपका आंसर। तो हमें देखिए लाना क्या है, सी डी लाना है। तो यहाँ पर डी सी है, इसी को पलट दीजिए तो यहाँ पर जाएगा सी डी बटे में देखिए जी एच हो जाएगा, पलट देंगे, बराबर बराबर में क्या लाना है, ए सी। तो वहाँ पर सी है तो यहाँ पलट देंगे ए सी, बटे में क्या है एफ जी है तो यहाँ पर भी पलट देंगे, क्या हो जाएगा एफ जी। चलिए दूसरा पार्ट मतलब तीसरा और पहला पार्ट क्या हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा। यदि आप लिखना चाहते हैं यहाँ लिख देंगे, चूंकि यदि दो त्रिभुज समरूप है, जानते इसमें लिखे समरूप है, तो संगत भुजाएं, संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती है, एक ही अनुपात में होती है। ठीक है, यहां तक हमारा कौन सा, देखिए दो ठे सिद्ध हो गया, एक तीसरा और पहला। तो दूसरा बहुत सरल है, उसको हम अभी सॉल्व करा के दिखा रहे हैं। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, आते हैं इसको आप लोग क्या करिए, नोट डाउन कर लीजिए हैं क्वेश्चन नंबर, वही मतलब दूसरा को सॉल्व कराते हैं। ठीक है, ये देखिए हम लोग करते हैं कौन, क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए मैं सिद्ध करना है तो उसको लिख लिया, त्रिभुज डी सी बी, यहाँ लिख देंगे, क्या लिखेंगे, त्रिभुज डी सी बी और त्रिभुज क्या सिद्ध करना है, एच जी ई। जो सिद्ध करना है उसको लिखते हैं एच जी ई में, मतलब इसमें क्या क्या मिल रहा है। देखिए डी सी बी त्रिभुज, देखिए कौन सा दिख रहा है आपको, डी सी बी मतलब जो रंगा नहीं, देखिए ये वाला त्रिभुज। और कौन सिद्ध करना है, एच जी ई, एच जी ई। तो देखिए ये वाला, इसको क्या दिखाना है, बराबर दिखाना है, ये वाला इसके बराबर दिखाना है। तो चलिए यार आसानी से कर लेते हैं, क्या लेंगे अब बताइए, कहेंगे कोड बी बराबर क्या है, कोड़ी। तो यहाँ देखिए वही समरूप के नियम से है तो वही है, यहाँ लिख देंगे कोड बी बराबर है आपका कोड ई, तो लिख देंगे दिया है। अब हेरिए, कहेंगे सर ये वाला, अब ये कोड 2 बराबर क्या हो जाएगा, कोड 4, वही एकदम नियम। कहेंगे कोड सी बराबर क्या होगा, कोड जी, यहाँ लिख सकते हैं कोड सी बराबर आपका है कोड जी ना। बाकी हमें ये लाना नहीं, हमको आधे लेना है, तो आधा लेने के मतलब 1/200 ही गुणा करेंगे, यहाँ लिख देंगे दोनों तरफ 1/2 से गुणा करने पर। चलिए गुणा करिए तो क्या होगा, कहेंगे 1/2 हो जाएगा, कोड सी हो जाएगा 1/2 कोड जी। आप बताइए 1/2 कोड सी मतलब आधा ये आ जाएगा, तो आधा मतलब कोड 2। देखिए आप चाहे कोड 2 बराबर लिख दीजिए कोड 4, वो भी सही है, या लिख दीजिए ये वाला कोड लेंगे तो क्या लिखें, बी सी डी, यहाँ से हो जाएगा कोड बी सी डी, क्योंकि सी पर कोड बना है तो देखिए बी सी डी, यही वाला भाग लेंगे, बराबर हो जाएगा 1/2 कोड जी, तो क्या हो जाएगा ई जी एच, कोड ई जी एच। कोई दिक्कत, देखिए कितनी 2 कोड मिल गया, ये वाला कोड इस कोड के बराबर है, ये वाला कोड 2 कोड द्वारा क्या है, कोड 4। तो किसके नियम से, कोड समरूपता के कसौटी के नियम से, अतः त्रिभुज क्या है, समरूप, बस यही लिखना है। तो इसी में देखिए हो जाएगा, यहाँ लिख देंगे अतः कोड समरूपता के कसौटी के नियम से, कसौटी के नियम से त्रिभुज कौन कौन भाई, त्रिभुज कौन कौन लिए थे बताइए जल्दी से, डी सी बी, त्रिभुज डी सी बी समरूप होंगे त्रिभुज एच जी ई। चलिए ये हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, हमने तीनों पार्ट को एकदम अच्छे आसानी से बता दिए। ठीक है, यदि आपको और क्वेश्चन डाउट रहेगा तो हमको कमेंट करेंगे, तो हम कोशिश करेंगे और सरल भाषा में आपको बताएंगे। ठीक है, यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, पढ़ाना हमारा आपको समझ आ रहा है, तो एक प्यारा सा कमेंट करिएगा, और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा। हाँ, अपने दोस्तों में जरूर से रहिए। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत बच्चों, बाय।